अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ स्टेक, वो भी मेरे अपने स्टाइल में। बहुत डिलीशियस रेसिपी है। तो आए जी, हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने लिया है एक ब्रेस्ट का पीस चिकन का, और इसे मैंने सेंटर से लाइक ये इस तरह से था, मैंने इसे यहाँ से कट करवा के इसे एक हार्ट शेप की फॉर्म पे कर दिया है। स्टिल अब मैं इसे हैमर से अच्छे तरीके से वो करूँगी, हैमरिंग करके। देन फिर मैं इसके अंदर मैरिनेशन के लिए जो यूज़ करूँगी वो मुझे चाहिए स्टेक सीजनिंग। और इंस्टेड ऑफ इट लोग ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट भी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे ज़रा फ्लेवर चिकन में भी अच्छा चाहिए होता है, तो मैं ये सीजनिंग यूज़ कर लेती हूँ। बाकी मुझे चाहिए 1.5 टेबल स्पून के करीब अनसॉल्टेड बटर ले लें, अनसॉल्टेड ले लें, इट्स अप टू यू। 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है मैंने, और मैंने लिया है गार्लिक को, देसी गार्लिक लिया है। इसे मैंने ऐसे सेंटर से, ये ऐसे था, सेंटर से कट कर दिया है। अब हम इसे कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और हमें इसी में ही थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी चाहिए होगा, तो मैं इंग्रेडिएंट्स में आगे बता देती हूँ। बाकी मैंने लिया है, जो मुझे सॉस बनानी है, मशरूम सॉस बनेगी, जो कि बहुत हैवी सॉस होती है, बहुत टेस्टी होती है। 1 पैक क्रीम किसी भी कंपनी का, क्रश्ड पेपर अप टू टेस्ट लेंगे, पिंच 2 पिंच डिपेंड्स, ऑलिव ऑयल। और मैंने जो इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है शिलॉट्स। शिलॉट्स, ये अनियन नहीं है, ये है शिलॉट। शिलॉट होती है, इसे हम वैसे कह सकते हैं पंजाबी प्याज। ये लाइट पिंक कलर की होती है, थोड़ा बल्ब शेप की होती है ऊंचाई में इवन अभी, और ये बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे ऊंची भी होगी। तो इसका टेस्ट जो है वो एज़ कम्पेयर टू हमारी अनियन के स्वीट होता है। हमारी अनियन का टेस्ट स्वीट नहीं होता, इसका टेस्ट सॉस के अंदर बहुत स्वीट आना चाहिए, तो हम यही यूज़ करते हैं। मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून पार्सले, पिंच ऑफ सॉल्ट, 2 टेबल स्पून ऑफ बटर, अनसॉल्टेड बटर लिया है मैंने, क्योंकि मशरूम्स भी ऑलरेडी थोड़े सॉल्टेड होते हैं। मैंने लिया है थाइम 1 टीस्पून, और मैंने लिया है 1 कैन पूरा जो है वो मशरूम्स का। मैंने स्लाइस मशरूम लिए थे, आपके स्लाइस नहीं हैं, अनकुक्ड हैं, या जो भी मशरूम है तो उसे आप ले सकते हैं और स्लाइस में काट लें। मैंने स्लाइस ले लिए थे, पूरा कैन लिया है। मैंने 4 to 5 क्लोव्स ऑफ देसी गार्लिक था, इसलिए 4 to 5 क्लोव्स लिए, और इसे मैंने हाथ से ही छोटे छोटे बारीक बारीक कट कर लिया है। बाकी मैंने 2 टेबल स्पून लिया है एप्पल साइडर विनेगर। इंस्टेड ऑफ इट आप कोई और विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, बट एप्पल साइडर इज़ अ वेरी गुड विनेगर। बाकी मैंने लिया है क्रीम चीज़, जो कि मुझे 2 टेबल स्पून चाहिए होगा। मैंने 3 स्मॉल साइज़ के पोटैटोज़ लिए थे, और इसे मैंने बहुत अच्छे से बॉईल करके मैश किया। मैश करने का तरीका कुछ यूँ है कि देखिए, क्रीमी सा टेक्सचर आपका आना चाहिए। कोई भी बीच में पोटैटो आपका ऐसा ना हो कि वो आ रहा है कि नहीं चंक टाइप का आ रहा है, नहीं, बिल्कुल क्रीमी। आप देख रहे हैं ऐसा क्रीमी, तो मिस्टेक नहीं करनी है। इसमें हम बस ये मिक्स करेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ क्रीम चीज़, और कोई सॉल्ट नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी होता है, और हम इसमें थोड़ा सा क्रश पेपर डालेंगे। बाकी एंड में स्टर फ्रायर करने के लिए हमें स्टेक में हम रखते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। आपने और भी वेजिटेबल्स यूज़ करने हैं तो आप कीजिएगा। मैंने ले लिया हाफ अनियन से स्लाइस कर लिया, थोड़ा सा मोटा रखा है। बेल पेपर रेड वाले ले लिए हैं मैंने, वो भी बस 4-5 पीस लिए हैं। कुकम्बर लिए है, डिपेंड्स, आप भी इसी तरीके से मोटा मोटा ही रखिएगा, इस तरीके की कटिंग कर लें, आप जैसी भी करना चाहें, इशू नहीं है। बाकी देखिए, मैंने लिया है कॉलीफ्लावर, जो कि बंद गोभी और कैरेट्स। ये थोड़ा सा स्टर फ्रायर के टाइम पर नहीं कुक होते, तो मैंने इसे थोड़ा सा ब्लांच कर लिया था। ब्लांच इज़ लाइक बॉइलिंग वाटर को बॉईल किया, स्टोव बंद किया, देन 5 मिनट्स के लिए इसके अंदर ही रहने दिया, और उसके बाद निकाल लिया। तो ये अब हम स्टर फ्रायर के टाइम सब चीज़ें डन हो जाएंगी एक साथ, तो ये भी डन हो जाएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने स्टेक को पहले हैमरिंग करते हैं, और इसके बाद हम इसे सीजनिंग लगाकर, कोई मैरिनेशन कोई 2-3 घंटे की नहीं करनी है, बस सीजनिंग लगा के डायरेक्ट हम इसे फ्राई पर डाल देंगे। मीनवाइल वो फ्राई होता रहेगा मीडियम फ्लेम पर, हम अपनी सॉस रेडी करना स्टार्ट लेंगे अनदर स्टोव के ऊपर। चलिए जी। अच्छा जी, अब मैं इसे हैमरिंग कर लेती हूँ। उठा लिया है मैंने, इसे बिल्कुल फ्लैट करना है हमें, थोड़ा इस तरीके से, ताकि जो है वो सारी साइड इसकी कुक हो जाए। बहुत ज़्यादा भी पिटाई नहीं कर दीजिएगा कि ये बिल्कुल ही टूट जाए। जस्ट आपको लगता है ना कहीं कहीं से उभरा हुआ है,
वहाँ से इसे फ्लैट करना है। बस ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं कर दीजिएगा, फ्लिप करके भी कर दें ताकि कुकिंग के दौरान प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये साइड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दी, ये देखें फिर भी सॉफ्ट है, ये साइड थोड़ा सा देखें। तो बस ये कुछ मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो अनकुक बिल्कुल नहीं रहेगा। प्रोसीजर पूरा फॉलो कीजिएगा। बस इस साइड को मैं बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहूँगी। दिस इज डन। अच्छा सॉरी, अब हम इसी में ही सीजनिंग कर देते हैं इसे। अच्छा, इस सीजनिंग में जो है वो सॉल्ट थोड़ा सा कम है, तो इस वजह से मैंने सॉल्ट ज़्यादा लिया है, आई मीन 1 टीस्पून और ले लिया है। सीजनिंग आप बहुत अच्छी से करें। पहले फ्लिप करके भी लगा देती हूँ, उसके बाद हाथों की मदद से पूरा प्रॉपर मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, लोग सीजनिंग में और भी बहुत सारे मतलब रेड चिली एंड सब यूज़ करते हैं, लेकिन देखिए आपको कोई एक परफेक्ट ऑथेंटिक रेसिपी खानी है जो कि हम मार्केट्स में या हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, तो वैसी चीज़ चाहिए तो देखिए वैसा ही काम करना पड़ेगा। देन सॉल्ट वन साइड, सब में से आगे ले आती हूँ ताकि कन्वीनियंस ये रहे मुझे भी। एंड देन मसाज परफेक्टली। इफ़ यू फील कि सीजनिंग कम है आप और ऐड कर दीजिए, लेकिन अच्छे से दबा दबा के कि इसमें लग जाए, कोई भी पार्ट ऐसा ना हो कि आपको लगे कि खाली है। दिस साइड ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। सॉल्ट इस साइड पर भी हम डाल देते हैं। मुझे लग रहा है कि इतनी सीजनिंग गुड इनफ है, क्योंकि देखिए बाकी हमारी सॉस भी है वो भी बहुत हैवी है, तो ये गुड इनफ है। और इतनी अच्छी खुशबू है इस सीजनिंग की कि मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। आप यही वाली एज इट इज़ अगर आप चाहते हैं तो यही वाली यूज़ कीजिएगा। इट्स डन। अब हम चलते हैं इसको अपने पैन की तरफ लेकर। अच्छा, मैंने कहा स्टेक जो है वो हम बाद में फ्राई कर लेते हैं, हम सबसे पहले सॉस बना लेते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगना है। तो मैंने सबसे पहले डाल दिया है 2 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर। अच्छा, बटर डालने के साथ ही जो है ना वो जल जाता है, तो हम उसमें डालेंगे उसको बचाने के लिए 1 टीस्पून के करीब ऑलिव ऑयल। अब इससे क्या होगा कि बटर को कुछ भी नहीं होगा, एक स्मेल नहीं आएगी। तो ये भी एक टिप है कि ऑयल इसे कवर करेगा। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो जाएगा, बटर भी अच्छा लीजिएगा अनसॉल्टेड, तो आपकी जो है वो डिश बहुत अच्छी बनेगी, नो डाउट। Now add garlic. गार्लिक ऐड करते के साथ फ़ौरन नहीं डालना है, ज़रा सा एक स्पार्कलिंग सा हो जाए, गार्लिक अपना फ्लेवर दे दे। अच्छा, शलोट्स भी जो है वो मिल जाएंगी आपको इजीली मार्केट से, कोई इशू नहीं है। मैं सब्ज़ी वाले से कह देती हूँ तो वो ले आते हैं, तो इसके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। और सम टाइम अवेलेबल भी होती है, क्योंकि वो प्याज़ों के बीच में भी पड़ी रह जाती हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशली आपको शलोट के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। नहीं, प्याज वालों के पास बीच में ये पड़ी हुई होती हैं, उनको खुद भी नहीं मालूम होता कि ये शलोट है। शलोट डाल दिए मैंने कहा आपको आसानी है कि थोड़ा सा आसानी हो जाए, तो मैंने कहा बता दूँ मैं आपको। अनियन थोड़ा सा सॉटे हो जाए। नो डाउट ये मशरूम सॉस बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है, स्टेक की जान,
बहुत तरह की सॉस होती हैं इसके अंदर, 6 होती हैं, पर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी यही वाली लगती है, तो मैंने कहा जो मुझे अच्छी लगती है वही मैं आपके साथ शेयर करूँ। दैन मशरूम्स को मैं 1 मिनट तक कुक करूँगी। तो 1 मिनट जैसे ही कुक हो जाता है तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कुक हो गया है, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ये 1 मिनट हो गया हुआ है और ये मेरे कुक हो चुके हैं। मैंने डाल दिया पार्सले, थाइम का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, और मैंने डाला विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर। इसका टेस्ट भी बहुत टेस्टी होता है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसे चला लेंगे ताकि वो जो विनेगर है उसकी भी एक, मैं कहूँगी अरोमा है, वो थोड़ा सा इसके साथ लग जाए, क्योंकि देखिए आ रहा है तो वो ज़रा एक तेज़पन भी ख़त्म हो जाता है, जिसे मैं आम ज़बान में कहूँगी कि थोड़ी सी तेज़ी ख़त्म हो जाती है। मीडियम फ्लेम पर ही ये अभी मैं सारा काम कर रही हूँ। अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स ये करना है हमें। स्प्रेड कर दें ताकि जल्दी हो जाए। नाउ अब मीडियम से मैं थोड़ा सा कम फ्लेम को करके अपना पूरा क्रीम का पैकेट डाल दूँ। क्रीम डाल के 1 स्टेयर, फ्लेम को मीडियम से अब स्लो ही रहने दीजिएगा। और अब मैं इसे थोड़ा सा कुक करूँगी। मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 3 to 4 मिनट कुक, मीडियम से भी लो फ्लेम पर मैं इसे लो फ्लेम पर 3 to 4 मिनट कुक करूँगी। तो कुक करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मेरी क्रीम में बॉयल आ चुका हुआ है, और अगर आपकी क्रीम बहुत थिक हो तो आप उसमें ½ कप के करीब वाटर ऐड कर दीजिएगा। मुझे ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने ऐड किया है। अच्छा, और अब हम डाल देंगे सॉल्ट, जो कि ½ टीस्पून था। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप 1 टीस्पून भी कर लीजिएगा। सॉल्ट डालने के साथ ही मैं डाल दूँगी ब्लैक पेपर। फ्लेम को मीडियम रखूँगी। अराउंड ½ टीस्पून के करीब आप इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कीजिए। शुड बी क्रश्ड, आपने जो है वो वैसे नहीं पीसना है, मोटा मोटा है तो मोटा मोटा पीस लें आप, और अच्छे से इसे चला लें और इसे साइड पे कर दें, और जब तक हम अपना स्टेक रेडी कर लेते हैं। एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। सॉल्ट बिल्कुल बराबर है, अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट बराबर है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और इट्स डन। इस मोमेंट पर आप देख लें से ये डन है। तो अब मैं इसे साइड कर देती हूँ और हम स्टेक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, मैंने ये एक अनदर ग्रिल पैन लिया है जिसके ऊपर इस तरह से मार्क्स होते हैं, तो आप ये वाला यूज़ करें, जो दिल में आए वो यूज़ करें, लेकिन ये ज़रा मार्क्स से एक अच्छा लुक आता है। इसमें मैं अराउंड बस 1 टीस्पून के करीब मैंने डाल दिया है ऑयल, और मैं इसे थोड़ा सा ब्रश की मदद से स्प्रेड कर दूंगी, पूरा ग्रीस कर दूंगी पैन को। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए हमें इसमें। देन मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बटर। अब जो भी बटर है उसे कवर करेगा ऑयल। ब्रश की मदद से सेटल कर लेंगे, और जो हमारा स्टेक है अब हम उसे इसमें डाल देंगे। पैन को हाई ही फ्लेम पर रखिएगा। हम इसे आराम से उठा के डालेंगे, ऐसे साउंड आना चाहिए, दिस साउंड। फ्लेम मीडियम से हाई पर ही रखिएगा अभी, और अराउंड
1.5 मिनट हम एक साइड को देना चाहेंगे अभी, और फिर दूसरी साइड को हम 1.5 मिनट देंगे। ये कुक हो जाएगा। तो मैं 1.5 मिनट के बाद आपको बताती हूँ। अभी 30 सेकेंड ही हुए थे, मैं ये रखना भूल गई थी। जो लहसुन है हमने ऐसे ऐसे करके इसमें रखना है, और अब मैं इसे कुक कर लेती हूँ। अच्छा, अब मैं फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ। लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। चलिए जी, अब मैं आपको इसे फ्लिप करके दिखाती हूँ। कितने खूबसूरत ग्रिल मार्क, कितने खूबसूरत देख रहे हैं। फ्लेम को अब मैंने मीडियम ही रहने दिया है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और अब इस मोमेंट पर मैं एक और काम करूँगी, तो वो भी माइनस नहीं करना है कि ये कुक हो ही रहा है, और मैं साथ में ये ऐसे फ्लेम को अभी मज़ीद हम क्योंकि हाई कर रहे हैं कि ये सॉस भी मेरा गर्म होता जाए और ये मैं साथ साथ डालूँगी। इतना अच्छा टेस्ट आने वाला है, नो डाउट, क्योंकि बटर है ये, तो बटर अच्छी तरीके से इसमें चला जाएगा। इसके बाद ये वेस्ट नहीं होगा बटर, हम इसी में ही हमारी जो वेजिटेबल्स हैं इसे स्टर फ्राई करेंगे। थोड़ा सा गार्लिक हम इस तरफ कर लेते हैं। बस इसे फ्राई करने की ही टेक्निक्स हैं। वन मिनट तक कुक करती हूँ मैं इसे। मीडियम अगेन। 1 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसे। अच्छा देखिए, एक साइड डन हो गई थी, सेकंड मैंने कर दिया था, इसे फ्लिप कर दिया था। अब हम अगेन इसको, क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं ये 2 दफ़ा कुक की जाती है, अब मैं अगेन इसे फ्लिप करूँगी। फिर 1 मिनट के बाद अगेन फ्लिप करके डन, ये डन होगा मेरा। अगेन आपने वही प्रोसीजर करना हो चम्मच के साथ तो वो आप कर लें, मैं भी कर लेती हूँ। फिर 1 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। फिर हम अगेन फ्लिप करेंगे इसे सेकेंड टाइम, मतलब दूसरी साइड को अगेन। अब बस 1 मिनट के बाद ये डन हो जाएगा। तो अगेन वही प्रोसीजर मैं करूँगी उनके साथ, आपने भी यही करना है। आपको अगर लगे कि बटर कम है ऐड कर दीजिएगा, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जैसा पसंद है, बस प्रोसीजर सेम रखिएगा। चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लाइक एज बटर है, सीजनिंग है, सॉल्ट है, वो आप अपने हिसाब से ज़रूर करें, बस प्रोसीजर को फोकस करें। नाउ इट्स डन। और मैं आपको गार्लिक दिखाऊं कि गार्लिक ने भी अपना फ्लेवर जो है वो डन। देखें, गार्लिक ने भी अपना फ्लेवर, ये इससे फ्लेवर आता है। तो बस देखिए छूट भी गया इससे। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ, फिर मैं इसे आपको मैश पोटैटोज़ जो हैं उसको भी बता देती हूँ, फिर हम इसे सिजलिंग ट्रे में डालेंगे। चेंज कर दिया है क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि वेजिटेबल्स काले हो जाते। तो ऑयल मैंने वही वाला यूज़ किया है जो मैंने स्टेक बनाने में किया था, उसे कोई मैंने सीप से नहीं छाना। और मैं अपने वेजिटेबल्स डाल के इसे स्टर फ्राई कर देती हूँ। फ्लेम को हाई रखिएगा। मीनवाइल आपने थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर ऐड करना है। जस्ट पिंच ऑफ सॉल्ट। फ्लेम को हाई रखिएगा। पेपर, अराउंड 1 मिनट, नॉट मोर देन 1 मिनट।
देन मैं आपको बताती हूँ 1 मिनट में, लेकिन फ्लेम को हाई रखिएगा। 1 मिनट मुझे हो गया है, स्टोव मैं बंद कर देती हूँ और इसे इसी में ही रहने दूंगी, लेकिन मैं जगह चेंज कर दूंगी ताकि हीट अब ना लगे। और 1 मिनट डन, इसी के अंदर रहने देती हूँ। बस फिर अब हम मैश पोटैटोज़ को रेडी करते हैं और बाकी जो है वो हम फिर सिजलिंग ट्रे को गर्म करके इसे डिश आउट करते हैं। मेरे मैश पोटैटोज़ रेडी थे। और क्रीम चीज़ आप किसी भी कंपनी की ले लें, 2 टेबलस्पून अच्छे से भर के डालिएगा। क्रश पेपर, इसमें मैं देख रहे हैं कि पेपर जो है वो ऑलरेडी पिसा हुआ नहीं यूज़ करी, ये इसकी स्पेशलिटी है। और सॉल्ट नहीं जाएगा इसके अंदर क्योंकि क्रीम चीज़ ऑलरेडी सॉल्टेड होती है। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, अराउंड 1 मिनट इसे मिक्स करेंगे। ये भी पूरा क्रीमी टेक्सचर की तरफ चला जाएगा। अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना क्रीमी फॉर्म पे मैं इसे ले आई हूँ। जी ये मेरा डन हो गई है, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। आपको इस वक्त फील होगा कि इसमें सॉल्ट नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी बाकी हमारी सब चीज़ों में सॉल्ट है। तो ये इसी तरीके से ठीक है, क्योंकि जो है वो इसमें एक है क्वांटिटी में सॉल्ट ना, तो बस हमें आप ज़रूरत नहीं है। चलें फिर हम अपनी सिजलिंग ट्रे को रेडी करते हैं और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी मैंने ये सिजलिंग ट्रे को गरम कर लिया है और स्टेक को देखें मैंने ऐसे कट कर लिया। आप देखें पूरा कुक है, कोई भी पार्ट आप मैं का खाने वाले के लिए भी इजी हो ना कि हम फिर फोक एंड नाइफ से कट करते हैं। ये पूरा डन है, तो बस इसे मैंने कटिंग करके my mashed potatoes। आप पहले नीचे रखना चाहें तो भी आप नीचे रख सकते हैं। वेजिटेबल इतने खूबसूरत लगते हैं ये वेजिटेबल। और अब हमारी सॉस, इसकी तो क्या ही बात है, ये हम डालेंगे हमारे स्टेक के ऊपर ताकि स्टेक भी एक साइड से आपका नज़र आए। थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल्स के ऊपर भी और मैश पोटैटोज़ एंड इट्स डन। आप इसे खाएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको कैसा लगता है ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आपको और कोई नेक्स्ट डिश मुझसे सीखनी हो तो वो ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आपको कैसा लगता है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।